हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे साइंस का एक स्टैटिक टॉपिक जिसका नाम होगा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उनका क्या यूज़ होता है, कैसे वो वर्क करते हैं, साथ ही में अगर हम बात करें कॉमन एप्लीकेशन की तो वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, उसकी डिस्कवरी किसने करी है, किस ईयर में करी है, साथ ही में उसके यूनिट क्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगे पर्टिकुलर जो है आपके इंस्ट्रूमेंट से जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा सेशन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और आपके जो भी एग्जाम में साइंस आती है तो उसके पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट 7 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी 2026 से लेके जुलाई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज फॉर्मेट में और साथ ही में एमसीक्यू फॉर्मेट में सभी तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें टॉपिक वाइज तो आपको लास्ट 6 मंथ का पूरा कंटेंट मिलेगा। वहीं बात करें एमसीक्यू फॉर्मेट में तो आपको लास्ट 7 मंथ का यहाँ पे कंटेंट मिलने वाला है, जिसमें आपको 1200+ क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ हैं, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट जो कि रहेगा बैरोमीटर। तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा बैरोमीटर के बारे में। अगर हम बात करें प्राइमरी यूज़ क्या होता है, तो इसका इस्तेमाल होता है टू मेज़र द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए आप किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हो, तो आंसर होगा बैरोमीटर। अगर हम बात करें कि वर्क कैसे करता है, तो इट्स ट्रैक द बैलेंस ऑफ द मर्क्यूरी वेट और एयर प्रेशर अगेंस्ट अ वैक्यूम। तो ये मर्क्यूरी वेट या फिर एयर प्रेशर को यहाँ पर बैलेंस करता है अगेंस्ट द वैक्यूम और इसी तरीके से ट्रैक डाउन करके ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ पे मेज़र करता है। अगर इसके कॉमन एप्लीकेशन की बात करें कि बैरोमीटर का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो वेदर की फोरकास्टिंग में, साथ ही में स्टॉर्म को प्रिडिक्ट करने में यहाँ पर बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें इसके इन्वेंटर की तो आंसर होगा ई टॉरेसिली, जिनने इनकी जो है यहाँ पे डिस्कवरी करी थी या फिर इन्वेंटर थे ये 1643 में। और बात करें यूनिट ऑफ मेजरमेंट की तो यहाँ पर होगी पास्कल या फिर आप यहाँ पे समझ सकते हो बार। ठीक है, तो ऐसे हम सारे इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे कि कैसे उसका प्राइमरी यूज़ क्या है, कैसे वो वर्क करता है, उसकी कॉमन एप्लीकेशन क्या होंगी, साथ ही में उसके इन्वेंटर एंड साथ ही में ईयर और अलॉन्ग विद दैट उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की क्या यहाँ पर यूनिट होगी, तो वो हम सभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट, तो यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा पास्कल और बार। अगला यहाँ पे क्वेश्चन अगला यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट होगा दैट इज़ एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर का इस्तेमाल होता है टू मेज़र विंड स्पीड और विंड फोर्स। तो विंड स्पीड और विंड फोर्स को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ का, एनीमोमीटर का। कैसे ये वर्क करता है, तो इट्स कैप्चर पासिंग विंड थ्रू दी रोटेटिंग कप्स और प्रोपोलर्स टू दी लॉक स्पीड। हालांकि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कैसे ये वर्क करता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एज अ नॉलेज आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या फिर एक नॉलेज पर्सपेक्टिव से आप इसको समझ सकते हो कि वर्क कैसे करता है। बट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो यही आएगा कि एनीमोमीटर का वर्क क्या है, या फिर आपसे पूछेंगे कि विंड स्पीड को मेज़र करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। या फिर आपसे इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट पूछ लेंगे, इसके डिस्कवर भी आपसे पूछ सकते हैं। बट ये बहुत रेयर होगा कि आपसे वो कैसे वर्क करता है वो पूछा जाए, बट जस्ट फॉर ए नॉलेज आप इसको यहाँ पर पढ़ सकते हो। बात करें कॉमन एप्लीकेशन की तो इट्स ऑपरेटिंग मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस एंड विंड एनर्जी प्लांट्स। वहीं बात करें इन्वेंटर की तो इसको इन्वेंट किया था लियोन बैटिस्टा एल्बर्टी ने 1450 में। एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो ये हो जाएगी किलोमीटर पर आवर या फिर के नोट्स। अगला इंस्ट्रूमेंट होगा हाइग्रोमीटर। अगेन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। बात करें हाइग्रोमीटर की, हम लोग बात करें हाइग्रोमीटर की, नॉट हाइड्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर का वर्क होता है टू मेज़र द ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर लेवल इन द एयर। तो एयर में मॉइस्चर लेवल कितना है या फिर ह्यूमिडिटी कितनी है उस चीज़ को मेज़र करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ का, हाइग्रोमीटर का। ठीक है, कॉमन एप्लीकेशन की बात करते हैं तो
इट इज़ यूज टू प्रिडिक्टिंग द रेनफॉल और कंट्रोलिंग ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट। वहीं बात करें इसके इन्वेंटर की, तो इन्वेंटर होंगे लियोनार्डो द विंची। 1400s में इसकी यहाँ पे जो है इन्वेंशन होता है। बात करें यूनिट ऑफ मेजरमेंट की, तो वो हो जाएगी परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो अगर आपसे पूछे ह्यूमिडिटी को या फिर मॉइस्चर लेवल को मेज़र करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर होगा हाइग्रोमीटर। अगला इंस्ट्रूमेंट होगा रेन गेज। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मेज़र द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ स्पेसिफिक एरिया। तो किसी स्पेसिफिक एरिया में कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुआ है उस चीज़ को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ का, रेन गेज का, ठीक है। कॉमन एप्लीकेशन की बात करें तो इट इज़ मैनेजिंग एग्रीकल्चर वाटर सेटअप्स एंड चेकिंग द फ्लड रिस्क, ठीक है। क्योंकि अगर कहीं पे ज़्यादा रेन हो जाती है तो उस कंडीशन में वहाँ पे फ्लड भी आ सकती है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम समझें तो ये फ्लड रिस्क को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। बात करें इसके इन्वेंटर की, तो किंग सेजोंग ने इसकी इन्वेंशन करी थी 1441 में। बात करें यूनिट ऑफ मेजरमेंट की, तो ये हो जाएगी मिलीमीटर्स या फिर इंचेस। अगला क्वेश्चन होगा या फिर अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा वो है एल्टीमीटर। तो एल्टीमीटर आपको एल्टीट्यूड से रिलेट करना है, तो ये यहाँ पर इस्तेमाल होता है टू मेज़र द एल्टीट्यूड अबव द सी लेवल। तो सी लेवल से ऊपर एल्टीट्यूड को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ का, एल्टीमीटर का, ठीक है। कॉमन एप्लीकेशन की बात करें तो इट्स ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट डैशबोर्ड एंड असिस्टिंग माउंटेनियर्स। वहीं बात करें इन्वेंशन की, तो ये हुआ था लेट 1800s में और इसकी इन्वेंशन करी थी लुइस पॉल कैलिलेट ने। एंड वहीं बात करें यूनिट ऑफ मेजरमेंट की, तो आंसर होगा मीटर या फिर फीट, क्योंकि हम हाइट को मेज़र कर रहे हैं एक तरीके से। तो किस में हम इसको मेज़र करेंगे, या तो फिर आप इसको मेज़र करोगे मीटर में या फिर आप इसको फिट में मेज़र करोगे। फिर है यहाँ पे अगला इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ विंड वेन। तो विंड वेन का प्राइमरी यूज़ होता है टू डिटरमाइन द विंड डायरेक्शन। तो हमने पहले पढ़ा था विंड की स्पीड को लेकर, उसके फोर्स को लेकर, बट अगर हम बात करें विंड की डायरेक्शन को लेकर तो आंसर होगा विंड वेन। कॉमन एप्लीकेशन की बात करें, एविएशन फ्लाइट्स वगैरह के जो पाथ होते हैं ना उनको गाइड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसकी इन्वेंशन की बात करें तो 1448 BC में इसकी इन्वेंशन करी थी एंड्रोनिकस ऑफ सेरस ने। एंड इसके यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करते हैं तो वो हो जाएगी कार्डिनल डायरेक्शन, जो आपके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होते हैं ना, तो वही इसकी यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट रहेगी। तो विंड वेन डिटरमाइंस दी विंड डायरेक्शन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपके लिए यही यहाँ पर बन जाता है। अगला इंस्ट्रूमेंट होगा एमीटर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो एमीटर की बात करें, इट इज़ यूज टू मेज़र द इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक करंट के स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एमीटर का। कॉमन एप्लीकेशन की बात करें, इट इज़ यूज्ड फॉर सेफ टेस्टिंग ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट्स। एंड इसकी इन्वेंशन करी थी 1884 में फ्रेडरिक ड्रेक्सलर ने। एंड अगर हम बात करें यूनिट ऑफ मेजरमेंट की तो वो होगी एम्पियर, राइट। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा वोल्ट मीटर। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो वोल्ट मीटर की बात करें, इट यूज टू मेज़र द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ वोल्टेज। तो वोल्ट से आपको यहाँ पर वोल्टेज ध्यान रखना होगा। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पर मेज़र करती है। कॉमन एप्लीकेशन की बात करें, इट इज़ यूज्ड फॉर चेकिंग ऑटोमोटिव बैटरीज एंड पावर सप्लाई ग्रिड। बात करें इन्वेंशन की तो 1953 में इसका जो डिजिटल वर्जन था उसकी इन्वेंशन होती है एंड्रयू के द्वारा। एंड अगर हम बात करें यूनिट ऑफ मेजरमेंट की, दैट इज़ वोल्ट। अगला क्वेश्चन होगा गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर की बात करें, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द वीक इलेक्ट्रिक करंट एंड देयर डायरेक्शन। तो जो भी यहाँ पर वीक इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए साथ ही में इसकी डायरेक्शन को यहाँ पे समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका। एंड ये वर्क कैसे करता है, तो इट वर्क, या फिर अगर हम बात करें कि जो निडल होती है ना यहाँ पे डिफ्लेक्ट करते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में वो आती है एंड रिएक्ट टू दी लो करंट सिग्नल, राइट। एंड कॉमन एप्लीकेशन की बात करें, कैलिब्रेटिंग द ब्रेथ सर्किट इन दी फिजिक्स लेबोरेटरीज, राइट। एंड इसके यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करते हैं तो वो क्या होगा, माइक्रो एम्पियर या फिर डिफ्लेक्शन एंगल। एंड इसके इन्वेंशन की बात करें तो 1820 में इसकी इन्वेंशन करी थी, इसके इन्वेंटर थे जॉन शेविंगर, राइट। तो इनका नाम भी आपको यहाँ पर एक आइडिया लेके चलना है। फिर होगा ऑडोमीटर। तो यहाँ पर दो चीज़ें आती है, एक है ऑडोमीटर, एक आता है स्पीडोमीटर। तो ऑडोमीटर से आपको ध्यान रखना होगा, इट्स चेक द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हीकल। तो एक व्हीकल कितना डिस्टेंस यहाँ पे टोटल कवर करता है तो उसको मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑडोमीटर का। एंड इसकी इन्वेंशन करी थी
विट्रविश ने अराउंड 15 BC एंड इसकी यूनिट होगी किलोमीटर या फिर माइल्स, ठीक है। वही बात करें स्पीडोमीटर की, तो इसका पर्पज़ होता है टू डिस्प्ले द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ व्हीकल। तो दो चीज़ें, एक है ऑडोमीटर और एक आता है स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर से तो आप स्पीड याद रखोगे कि इंस्टेंट पॉइंट पर किसी भी व्हीकल की स्पीड क्या है, उस चीज़ को मेज़र करने के लिए आप स्पीडोमीटर का इस्तेमाल करोगे। वहीं वो एक व्हीकल कितना डिस्टेंस टोटल कवर किया है, उस चीज़ को मेज़र करने के लिए आप देखोगे किस चीज़ को, ऑडोमीटर को, राइट। एंड कॉमन एप्लीकेशन की बात करें तो इट्स हेल्पिंग ड्राइवर्स स्टिक टू द लीगल रोड स्पीड लिमिट। आप देखते हो ना कि जैसे गाड़ी में, बाइक में लगा रहता है ना कि ऐसे स्पीडोमीटर की 50, 20, 80 कितनी है स्पीड, तो उस हिसाब से आप वहाँ पे समझ सकते हो दिस इज स्पीडोमीटर। बात करें इसके इन्वेंटर की तो वो होंगे जोसेफ बेलोसिक 1888 में। यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो वो है क्या, किलोमीटर पर आवर या फिर माइल्स पर आवर। फिर आता है डायनोमीटर। तो डायनोमोमीटर की बात करें तो इसका प्राइमरी पर्पस है, यूज़ है इसका टू मेजर टॉर्क, एक तरीके का फोर्स ही है ये, और मैकेनिकल इंजन पावर, ठीक है। कॉमन एप्लीकेशन की बात करें तो इट्स टेस्टिंग हाई परफॉर्मेंस इंजन इन दी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। इन्वेंटर की बात करें तो 1821 में इसकी इन्वेंशन करी थी गिस्पार्ड डी प्रोनी ने। एंड इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करते हैं तो वो हो जाएगी हॉर्स पावर या फिर किलो वाट। फिर आता है इलेक्ट्रोमीटर। तो इलेक्ट्रोमीटर की बात करें इट इज़ यूज्ड फॉर टू मेजर द अल्ट्रा लो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। तो जो अल्ट्रा लो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस है उनको मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ का, इलेक्ट्रोमीटर का। एंड कॉमन एप्लीकेशन की बात करें कंडक्टिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, रिसर्च इन दी न्यूक्लियर फिजिक्स लैब। एंड इसकी इन्वेंशन करी थी विलियम हेनले ने 1772 में। एंड इसकी अगर हम बात करें यूनिट ऑफ मेजरमेंट की तो वो हो जाएगी कूलम या फिर वोल्ट। फिर आता है पायरोमीटर। तो पायरोमीटर से आप जब भी देखोगे तो यहाँ पर हम बात करते हैं किस चीज़ की, एक्सट्रीम टेम्परेचर की, यानी कि हाई टेम्परेचर की। तो मेजर एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस। कॉमन एप्लीकेशन की बात करें जो मोल्टन मेटल्स हैं या फिर स्टार्स हैं तो उनका टेम्परेचर चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं पायरोमीटर का। इन्वेंशन की बात करी तो जैसे वेजवुड ने इसकी यहाँ पे इन्वेंशन करी थी 1782 में। वहीं बात करें यूनिट ऑफ मेजरमेंट की तो आंसर होगा सेल्सियस या फिर केल्विन। अगला क्वेश्चन होगा कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर की बात करें इट इज़ यूज टू मेजर द क्वांटिटीज़ ऑफ हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान भी क्या यहाँ पर हीट एक्सचेंज हो रही है, किस क्वांटिटी में हो रही है, तो उस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ का, कैलोरीमीटर का, राइट। एंड इसकी इन्वेंशन करी थी एंटोनियो लेवेशियर ने, पियरे साइमन लैप्लास ने 1780 में। एंड इसकी मेजरमेंट यूनिट क्या है, जूल या फिर कैलोरी। फिर है यहाँ पे बोलोमीटर। तो बोलोमीटर की बात करें इट इज़ यूज टू मेजर द फेंट रेडियंट हीट और इंफ्रारेड एनर्जी। अगर आपसे पूछे कि ये वर्क कैसे करता है तो इट्स रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस चेंजेस एज अ मटेरियल अब्जॉर्व रेडिएशन। कॉमन एप्लीकेशन की बात करें इट इज़ यूज टू मेजरिंग हीट एमिशन फ्रॉम दी सेलेस्टियल बॉडीज़ इन एस्ट्रोनॉमी। इन्वेंशन की बात करते हैं तो सैमुअल पियरपॉन्ट लैंगली ने इसकी यहाँ पे इन्वेंशन करी थी 1878 में। एंड इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करते हैं तो वो हो जाएगी यहाँ पर वॉट। फिर यहाँ पे होगा स्टेथोस्कोप। तो ये तो काफ़ी इजी रहता है, हम सभी जानते हैं कि इट इज़ यूज टू लिसन द इंटरनल साउंड्स ऑफ द हार्ट एंड द लंग्स, राइट। कॉमन एप्लीकेशन की बात करते हैं तो बेसिक डायग्नोसिस चेक में इसका इस्तेमाल करते हैं। और इन्वेंशन की बात करें तो रेनी लेनिक ने इसकी इन्वेंशन करी थी 1816 में। बात करें यूनिट ऑफ मेजरमेंट की तो वो जाएगी यहाँ पे डेसिबल। फिर यहाँ पे होगा स्फाइग्नो मैनोमीटर। तो बेसिकली ये होता है ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए। तो ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड यहाँ पर जो हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन ट्रेंड्स है, उसको यहाँ पे डायग्नोस करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसकी इन्वेंशन करी थी 1888 में सैमुअल सिगफ्राइड ने, कार्ल रिटर और वॉन बाश ने। तो हालांकि नाम मैं बता रही हूँ इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते इन सबके, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनके पूछ लेते हैं बट बहुत कम चांस होते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पर यूज़ होते हैं और इनका कॉमन एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना होगा। बात करें यूनिट ऑफ मेजरमेंट की तो हो जाएगी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं ईसीजी। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछते हैं। तो ईसीजी की बात करें इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो यहाँ पर दो चीज़ें आती, एक आती ईसीजी
और एक आता है ईईजी, ठीक है। तो सी में यहाँ पे कार्डियो है ना, दैट मीन्स हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हार्ट की बात कर रहे हैं। तो इट्स रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल पैटर्न ऑफ द हार्ट बीट। कॉमन एप्लीकेशन की बात करें तो जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज़ है या फिर जो हार्ट अटैक्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने में इसका इस्तेमाल होता है। इसकी इन्वेंशन करी थी 1903 में विलियम एंथोवेन ने, एंड साथ ही में इसके मेजरमेंट की यूनिट की बात करते हैं तो वो जाएगा यहाँ पे मिली वोल्ट एंड सेकेंड। फिर आता है ईईजी। तो ईईजी की बात करें यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, तो मैंने आपको बोला दो चीज़ें, एक है ईसीजी और एक है ईईजी। ईसीजी में कार्डियो है, दैट मीन्स हम लोग हार्ट की बात करेंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ है तो इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछते हैं, तो ये ब्रेन वेव को यहाँ पे क्या करता है, उसकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। कॉमन एप्लीकेशन की बात करें तो पिन पॉइंटिंग, एपिलेप्सी ट्रिगर्स एंड स्लीप डिसऑर्डर्स। वहीं बात करें इसके इन्वेंटर की तो 1924 में हेंस बर्गर ने इसकी इन्वेंशन करी थी। यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो माइक्रो वोल्ट एंड हर्ट्ज इसके यहाँ पे जो है वो मेजरमेंट की यूनिट बन जाती है। फिर बात करें एंडोस्कोप की तो इसका प्राइमरी यूज़ होता है टू इंस्पेक्ट द इंटीरियर वॉल ऑफ द होलो बॉडी ऑर्गन। तो होली बॉडी ऑर्गन के इंटीरियर वॉल को इंस्पेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड इसका जो कॉमन एप्लीकेशन होगा वो जो गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह होते हैं ना, तो उसको एग्जामाइन करने के लिए, साथ ही में फूड पाइप को यहाँ पे चेक करने के लिए, इंटेस्टाइनल पाथवे को यहाँ पे देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसकी जो यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट रहेगा वो होगा सेंटीमीटर, इंसर्शन डेप्थ मेट्रिक, राइट। फिर है यहाँ पे स्पायरोमीटर। तो स्पायरोमीटर की बात करें, इट इज़ यूज टू ट्रैक द लंग्स कैपेसिटी एंड एयर एक्सचेंज स्पीड। तो लंग्स की कैपेसिटी को ट्रैक करने के लिए, साथ ही में जो एयर एक्सचेंज स्पीड है उसको यहाँ पे ट्रैक करने के लिए इसका इस्तेमाल होगा। कैसे ये वर्क करेगा, तो इट्स रिकॉर्ड द टोटल स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सेल थ्रू अ ट्यूब माउथ पीस, राइट। और इसकी जो यहाँ पर यूनिट होगी वो है लीटर और मिलीलीटर। फिर एक क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो हम सभी जानते हैं थर्मोमीटर का इस्तेमाल हम कब करते हैं, अपने ह्यूमन कोर बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, राइट। बेसिक आपके घर में क्लिनिकल जो है मॉनिटरिंग में इसका इस्तेमाल होता है फॉर द फीवर, राइट। एंड इसकी जो यूनिट होती है मेजरमेंट की, दैट इज़ फ़ारेनहाइट या फिर सेल्सियस। फिर है माइक्रोस्कोप। तो इसका पर्पज़ है टू मैग्नीफाई दी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एंड स्ट्रक्चर। तो जो भी बहुत छोटी सी चीज़ें होती है ना माइक्रोस्कोपिक लेवल की, तो उसको बड़ा करके, एनलार्ज करके, मैग्नीफाई करके दिखाता है, दैट इज़ माइक्रोस्कोप। और इसकी कॉमन एप्लीकेशन की बात करें, सेलुलर टिश्यू को ऑब्जर्व करने के लिए, अमीबास वगैरह जो होते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए। और इसके यहाँ पर जो यूनिट होती है वो होती है नैनोमीटर या फिर माइक्रोमीटर। अब नैनोमीटर में तो ना कितना आता है, 10⁻⁹। अब आप मुझे बताओगे माइक्रोमीटर में कितना होता है, या आपने मुझे कमेंट करके बताना। इट्स योर वर्क, होमवर्क, राइट। फिर है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की बात करें, इट इज़ यूज टू मेजर द सैम्पल मास विद एक्सट्रीमली हाई एक्यूरेसी। तो एक्सट्रीमली हाई एक्यूरेसी के साथ में सैम्पल मास को मेज़र ये करता है। एंड इसकी इन्वेंशन करी थी 1970s में रिचर्ड शार्टोरियस ने। एंड इसका जो कॉमन एप्लीकेशन है वो है डिस्पेंसिंग माइक्रो क्वांटिटीज़ ऑफ द पाउडर रिएक्टेंट्स इन दी लैब, राइट। फिर यहाँ पे होगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात करें, फोटो मतलब कुछ यहाँ पे लाइट से रिलेटेड ये होगा। तो इट्स मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट अब्सॉर्ब बाय अ सैम्पल। तो एक सैम्पल यहाँ पे कितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अब्सॉर्ब कर रहा है, तो उस चीज़ को मेज़र करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इन्वेंशन करी थी अर्नोल्ड ओ बेकमैन ने 1941 में। एंड इसकी जो यहाँ पर मेजरमेंट की यूनिट होगी वो होगी नैनोमीटर एंड एब्जॉर्प्शंस यूनिट। फिर होगा सेंट्रीफ्यूग। तो सेंट्रीफ्यूग की बात करें, इट इज़ यूज टू सेपरेट मिक्स्ड सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज़। एंड कॉमन एप्लीकेशन की बात करें, ब्रेकिंग ब्लड डाउन इनटू द प्लाज्मा एंड रेड सेल। इन्वेंशन की बात करें तो 1864 में इसकी इन्वेंशन होती है। एंड इसकी जो यूनिट होगी यहाँ पर वो होगी रिवोल्यूशन पर मिनट, RPM। फिर होगा pH मीटर। तो pH मतलब यहाँ पे हम किसी भी सब्सटेंस की जो एल्कनिटी है या फिर जो एसिडिटी है उसको हम मेज़र करते हैं ऑफ द लिक्विड सोल्यूशन। pH में P का मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। एंड बेसिकली यहाँ पे कोई लिक्विड सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, उस चीज़ को यहाँ पे मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये 0 से 14 की पूरी स्केल होती है और इसमें 7 होता है न्यूट्रल। इससे पहले जो होगा एसिडिक होगा 0 से 7 के बीच में, इसके बाद में 7 से 14 के बीच में क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे होगा विस्कोमीटर। तो विस्कस चीज़ों को यानी कि जो थिकनेस है उसको ये मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मेज़र फ्लूइड इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर थिकनेस, जिसको विस्कोसिटी के नाम से हम लोग जानते हैं।
एंड इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगी, पास्कल, सेकेंड और पॉइस। फिर होगा यहाँ पे क्रोमेटोग्राफ। तो क्रोमेटोग्राफ की बात करें तो क्रोमेटोग्राफी आपने सुनी होगी ना टेक्निक, जिसमें आप इस्तेमाल करते हो, मतलब जो डिफरेंट मिक्सचर होते हैं ना उसको अलग करते हो। तो बेसिकली इट्स आइसोलेट इंडिविजुअल्स कंपोनेंट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स केमिकल मिक्सचर। तो कॉम्प्लेक्स केमिकल मिक्सचर से कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड कॉमन एप्लीकेशन की बात करें, इट इज़ यूज टू टेस्टिंग प्योर फार्मास्यूटिकल एंड इवेल्युएटिंग फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजीज, राइट। एंड इसकी जो यहाँ पे मेजरमेंट की यूनिट होगी वो क्या है, दैट इज़ डिटेंशन टाइम इन मिनट्स। अगला होगा टेलीस्कोप। तो जो बहुत दूर की चीज़ें होती हैं, सेलेशियल फीचर्स हैं, उनको यहाँ पे देखने के लिए हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो डीप सी एस्ट्रोनॉमिकल एक्सप्लोरेशन के लिए। एंड इसकी यूनिट होती है मैग्निफिकेशन पावर फैक्टर। फिर होगा यहाँ पे रडार की फुल फॉर्म सबसे पहले आपको ध्यान रखनी होगी, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका यूज़ है टू ट्रैक फ्लाइट पोजीशन, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड इसकी अगर हम बात करें कॉमन एप्लीकेशन की, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, नेशनल मिलिट्री डिफेंस एरियाज में इसका इस्तेमाल करते हैं। और यूनिट क्या है इसकी, किलोमीटर या फिर नॉटिकल माइल्स। सोनार की बात अगर हम करें तो ये बेसिकली फुल फॉर्म सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि इट इज़ यूज टू, सबसे पहले इसका प्राइमरी यूज़ देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू डिस्कवर अंडर वाटर टोपोग्राफीज और टारगेट। तो बेसिकली पानी के नीचे क्या क्या चीज़ें, तो उस चीज़ को देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होगी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। कॉमन एप्लीकेशन की बात करें सबमरीन नेविगेशन को लेकर, मैपिंग ओशन फ्लोर स्ट्रक्चर। एंड मेजरमेंट की यूनिट क्या होगी, मीटर या फिर हार्ट्स। फिर है फेदोमीटर। तो फेदोमीटर की बात करें तो इट इज़ यूज्ड for the specifically basically measure the vertical depth of the ocean। एंड इसके इन्वेंटर की बात करें हर्बर्ट ग्रोव डॉट से 1923 में। और इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करें दैट इज़ फेदम। फिर होगा सेक्सटेंट। तो सेक्सटेंट की बात करें तो ये बेसिकली जो यहाँ पर किसी भी विजिबल ऑब्जेक्ट के बीच में एंगुलर एंगल को मेज़र करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज़ यूज टू मेज़र द एंगुलर एंगल बिटवीन एनी टू विजिबल ऑब्जेक्ट। एंड इसकी जो यहाँ पर यूनिट होती है वो है डिग्री, मिनट या फिर सेकंड में, राइट। कॉमन एप्लीकेशन की बात करें तो ये ट्रैकिंग ओपन सी नेविगेशनल पाथ बाय द स्टेलर पोजीशन। फिर है क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर की बात करें, इट इज़ यूज टू मेंटेन द प्रिसाइज ग्रीनविच मीन टाइम आउट एट सी। कॉमन एप्लीकेशन की बात करें, सेफली स्टैब्लिशिंग एब्सोल्यूट मैरीटाइम लॉन्गिट्यूड। एंड इसके इन्वेंटर की बात करें जॉन हैरिसन ने 1761 में। एंड इसके मेजरमेंट की यूनिट की बात करें दैट इज़ आवर्स, मिनट या फिर सेकेंड। पेरिस्कोप इंपॉर्टेंट है अगेन, इट्स अलाउज ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एन अपस्कर्ट और द अंडर वाटर पोजिशन। एंड कॉमन एप्लीकेशन की बात करें, चेकिंग सरफेस शिप मूवमेंट फ्रॉम डीप सबमरीन डेक। एंड इसकी जो यहाँ पर यूनिट होती है दैट इज एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू डिग्रीज। फिर आता है मैरिनर कैंपस। तो इसका इस्तेमाल क्या होता है, तो इट इज़ यूज टू डायरेक्ट ज्योग्राफिक ओरिएंटेशन बाय रीडिंग नेचुरल मैग्नेटिक एक्सिस। तो नेचुरल मैग्नेटिक एक्सिस को रीड करके ये ज्योग्राफिकल ओरिएंटेशन को डायरेक्ट करता है। एंड इसकी इन्वेंशन कर दी एंशियंट चाइनीज़ स्कॉलर्स ने 11 से 12 सेंचुरी के बीच में। एंड इसकी जो मेजरमेंट यूनिट है वो है डिग्रीज फ्रॉम दी नॉर्थ, 0 से 360 डिग्री, राइट। फिर है सिस्मोग्राफ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिस्मोग्राफ की बात करें, इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड द टेक्टोनिक मूवमेंट पैटर्न्स एंड द ग्राउंड शॉक वेव। तो जो भी अर्थक्वेक वगैरह आता है ना, तो तब इसका इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पर। एंड इसके अलावा इसकी इन्वेंशन करी थी जॉन मिलने ने 1880s में। एंड इसकी जो यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो है रिएक्टर स्केल, या फिर इसको हम मर्कली स्केल भी यहाँ पर समझ सकते हैं। फिर है लेक्टोमीटर की। लेक्टो वर्ड जहाँ पर भी आता है, हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे होते हैं, मिल्क की बात कर रहे होते हैं। तो इट इज़ यूज टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ द मिल्क। एंड साथ ही में ये कितना पानी उसमें मिला हुआ है, तो इस चीज़ को यहाँ पर ये मेज़र करता है। इन्वेंशन की बात करें तो डिकस ने इसको किया था अराउंड 1789, डाइकस आप समझ सकते हो। और इसकी जो यूनिट है वो है लेक्टोमीटर डिग्रीज। फिर होगा यहाँ पे हाइड्रोमीटर। तो हमने हाइग्रो पढ़ा है, अब हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर का वर्क होता है टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड। कॉमन एप्लीकेशन की बात करें तो इट इज असेसिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टेट विद इन इंडस्ट्रियल कार बैटरीज। एंड इसकी मेजरमेंट यूनिट क्या होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्योर रेशो वैल्यू, नो यूनिट, राइट। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ का रेशो करते हैं ना, तो उसकी कोई यहाँ पर यूनिट नहीं होती है, तो ये आप ध्यान रखोगे। फिर है सेलिनोमीटर। तो ये बेसिकली किसी भी मतलब गेज का साल्ट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे जो है वो मेज़र करता है। एंड इसकी इन्वेंशन करी थी थॉमस पीकॉक ने 1800s में। एंड इसकी जो यूनिट होती है वो होती है पीपीटी, दैट इज़ पार्ट्स पर थाउजेंड। फिर है शेक्रोमीटर।
तो स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें, इट इज़ यूज टू मेजर द एग्जैक्ट शुगर परसेंटेज इन द कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन। तो यहाँ पे सैकरीन से आप रिलेट करोगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन में शुगर का परसेंटेज कितना है, तो उस चीज़ को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। थॉमस थॉम्सन ने इसकी इन्वेंशन करी थी 1800s में, एंड इसकी जो मेजरमेंट यूनिट है वो हो जाएगी डिग्रीज ब्रिक्स। फिर रिफ्रैक्ट्रोमीटर, तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट को यहाँ पर मेजर करना। कॉमन एप्लीकेशन है वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द जेमस्टोन एंड चेकिंग फूड प्योरीज। एंड वही बात करें अगर हम, इसकी जो इन्वेंशन थी वो 1874 में करी थी अर्नेस्ट एबे ने, एंड इसकी जो मेजरमेंट यूनिट है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर आता है लक्स मीटर। तो लक्स मीटर की बात करें, इट इज़ यूज टू मेजर द एम्बियंट लाइट इंटेंसिटी इन अ गिवन स्पेस। तो एक गिवन स्पेस में एम्बियंट लाइट इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, एंड इसकी यूनिट क्या होगी, लक्स और फूड कैंडल। अगला क्वेश्चन है ऑडियो मीटर। ऑडियो से आप रिलेट करोगे ऑडियो, तो इवेल्युएट ह्यूमन ऑडियो परसेप्शन लेवल, एंड इसकी इन्वेंशन करी थी कार्ल्स शीशॉन ने 1990s में, एंड इसकी यूनिट है डेसिबल या फिर हर्ट्ज। टैकोमीटर की बात करें तो इसका यूज़ होता है टू मेजर द रोटेशनल स्पीड ऑफ इंजन शाफ्ट। एंड अगर हम बात करें कॉमन एप्लीकेशन की, तो इसका इस्तेमाल होता है मॉनिटरिंग इंजन आरपीएम मीटर इनसाइड व्हीकल कॉकपिट, एंड आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, राइट। एंड इसकी इन्वेंशन करी थी डाइट्रिक उल्हॉन ने 1870s में, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो होगा, फिर है डायनामो। डायनामो की बात करें, इट्स कन्वर्ट काइनेटिक रोटेशनल इनटू दी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल करंट। तो ये कई बार पूछते हैं आप लोगों से डायनामो का वर्क क्या होता है। एंड कॉमन एप्लीकेशन की बात करें, रनिंग ग्रीन बैकअप जनरेशन यूनिट एंड बाइक लाइट, एंड इसकी इन्वेंशन करी थी माइकल फैराडे ने 1831 में, एंड इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करें दैट इज़ वॉट और वॉल्ट। सिनेमेटोग्राफ की बात करें, इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड फिल्म नेगेटिव्स एंड प्रोजेक्ट इमेजेस इनटू द स्मूथ वीडियो। एंड इसमें अगर हम बात करें कि ये वर्क कैसे करता है, तो लुक इंडिविजुअल्स फोटोज पास एन इंटेंस प्रोजेक्शन बल्ब एट 24 स्पीड फ्रेम पर सेकेंड। एंड इसकी कॉमन एप्लीकेशन की बात करें, प्लेइंग अर्ली सेल्यूलॉइड फीचर्स प्रेजेंटेशन एट सिनेमास, एंड इसकी जो यहाँ पर यूनिट होती है दैट इज़ FPS फ्रेम्स पर सेकेंड। फिर है गेग काउंटर। तो जेगर काउंटर की बात करें, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द न्यूक्लियर रेडिएशन एंड अल्फा बीटा पार्टिकल प्रेजेंस, एंड इसकी इन्वेंशन करी थी हेंस वेगर ने एंड वेल्दर मिलर ने इन 1928 में, एंड इसकी जो यूनिट है वो है साइवर्ट या फिर काउंट्स पर मिनट। फिर है मैनोमीटर। तो मैनोमीटर की बात करें, इट इज़ यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ अ गैसेस एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर। तो कंटेनर में किसी भी गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कॉमन एप्लीकेशन की बात करें, चेकिंग गैस प्रेशर इनसाइड द लेबोरेटरी, सिलेंडर्स और पाइपलाइंस, एंड इसकी जो इन्वेंशन करी थी 1661 में ऑटो वॉन ग्योरिक ने करी थी, एंड इसकी मेजरमेंट की यूनिट हो जाएगी यहाँ पे पास्कल या फिर टोर। तो ये थे आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे, जो कि आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे भी गए हैं और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर भी साइंस आती है। अब होमवर्क के कुछ क्वेश्चन है जो आपको आंसर्स देना है कमेंट सेक्शन में। आपको बताना है बैरोमीटर का वर्क क्या है, साथ ही में हाइग्रोमीटर का वर्क क्या है, और साथ में फेदोमीटर का वर्क क्या है। तो इन सभी के आंसर्स आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें 6 मंथ के कंटेंट की, आप इसको भी अवेल कर सकते हो। इसमें आपको जनवरी 2026 से जून 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। इसमें आप यहाँ पर देखोगे व्हाट्सअप नंबर है जिसमें आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। आप सैंपल भी यहाँ पर देख सकते हो। लास्ट 6 मंथ का पूरा कंटेंट आपको इसी फॉर्मेट में यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर भी है, आप इसको भी अवेल कर सकते हो। यहाँ पर आपको करंट अफेयर स्टार्टिंग GK प्लस 1000 MCQ सीरीज़ यहाँ पर मिलेगी, जिसके लिए आपको अगेन व्हाट्सअप ही करना होगा सेम नंबर पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर हमारे जितने भी कोर्सेज वगैरह उन सभी पर 40% का डिस्काउंट चल रहा है। आपको कूपन कोड यूज़ कीजिए 1,000,040 एंड आपको सभी कोर्सेज पर फ्लैट 40% का ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।